धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया ग्लोरी जीसस। सबसे सबसे प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, सचमुच कि परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। उसका वचन बताता है, बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियों उसकी 3:17 में कि जहाँ कहीं उसका आत्मा है वहाँ आजादी। आमीन। तो सबसे प्रार्थना करें, अपने उस पहाड़ को याद करें। वो आपकी बीमारी भी हो सकती है, आने वाली कोई रुकावट भी हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस पहाड़ को याद करें, क्योंकि परमेश्वर जिसने मूसा के लिए 2 समुंदर को 2 भाग कर दिया, वो आपके पहाड़ को, उस बीमारी को, उस परिस्थिति को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, जीसस। अपने जुबान को खोलो परमेश्वर की प्रेजेंस में। जैसा मर्जी हो उसे याद करो और परमेश्वर से मांगो। उसने कहा कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आप कर सकते हैं, इस पहाड़ को, इस बीमारी को आप दूर कर सकते हैं, मेरे हालात को बदल सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं मेरे खुदावन। आप इंसान नहीं, आप परमेश्वर हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। जितना वचन परमेश्वर आज मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं परमेश्वर। मैं इस वचन पर चलने वाला, मन करने वाला और दूसरों को इस वचन के बारे में बताने वाले बन सकूं परमेश्वर। मुझ पर अनुग्रह करे सामर्थ्य परमेश्वर, है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे। अपना दाहिना हाथ जो दयालु है, दया से भरा है, जो सामर्थ्य है मेरे सिर पर रखे परमेश्वर, कि मैं आपके वचनों पर चल सकूं। हर रुकावटें जो शैतानी है, चाहे मेरे शरीर के कारण है, जहाँ शैतानी है, वो आज परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में खत्म हो। यीशु मसीह के नाम में हर रुकावट, कहे कि परमेश्वर आपके नाम से आज हर रुकावट आज आपको कैच करे और वो हर रुकावट आज खत्म हो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमें कभी भी सेव नहीं छोड़ती। आमीन, हालेलुया। सब जन बैठ जाएंगे, बाइबल अपने वचन को अपने हाथ में उठाएंगे। परमेश्वर आशीष दें। वचन बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं। परमेश्वर मैं वचनों को समझ सकूं, इन पर चल सकूं, मनन कर सकूं परमेश्वर, और आज का ये वचन मेरे हृदय की गहराइयों में छपे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि मैं चाहकर 100 लाख फल को लाऊं परमेश्वर, और मेरा फल बना रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और शैतान की योजनाएं जो इस वचन को चुराने के लिए है, वो आज मसीह यीशु के नाम में आपको कैच करे और वो जाती रहे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरी प्रार्थना है कि जितना वचन आप सुने 100 गुना फल को लाएं, और परमेश्वर आज का जो वचन है वो आपके हृदय की गहराइयों में छपे, कि आप इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि दूसरों को बताने वाले
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब तारीफ करेंगे परमेश्वर की। यूहन्ना 8 उसकी 12 में लिखा, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं, किसमें चलेगा? रोशनी में चलेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 34 में लिखा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अगर उसकी 16 को हम पढ़े तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, एक स्थान पर नियुक्त किया। मैंने तुम्हें चुनकर एक जगह नियुक्त किया, ठहराया कि तुम जाओ और जाकर क्या लाओ? फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें मिले। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमें चुना तो किस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना? प्रभु ने हमें चुना जब यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा के लाए, मिस्र से निकाला, तो परमेश्वर ने एक उनके सामने एक वादा रखा था कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो कि जिस तरह मैं पवित्र हूं। तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र। क्यों? क्योंकि इस्राएली बार बार कहाँ गिरते थे? पाप में गिरते थे, मूर्ति पूजा में जाते थे, जब व्यभिचार में जाते थे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं कनान देश में तो तुम्हें लेके जा रहा हूं, पर वो जो लोग वहां रहते हैं वो काम तुम नहीं करोगे जो वहां के रहने वाले लोग करते हैं। हालेलुया। कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम क्या बनो? पवित्र बनो कि जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 उसकी 16 में कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना। अपने दिमाग से अपने ये ख्याल छोड़ देना कि कहीं तुमने ही मुझे चुना। प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा मत सोचना, मैंने तुम्हें चुना और क्या किया? नियुक्त किया। नियुक्त किया मतलब कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक चेयर परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, एक योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या रखी हमारे लिए? एक योजना रखी। कहता कि मैंने तुम्हें सिर्फ चुना ही नहीं, तुम्हारे लिए एक योजना भी बनाई है जो तुम्हारी सोच से क्या है? परे है। क्या है? परे है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने उससे भी बड़ी योजना तुम्हारे लिए क्या रखी है? बना के रखी है। पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 उसकी 15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्रभु कहता कि मैंने तुम्हें चुना है और एक स्थान पर नियुक्त किया कि वो बिना मेहनत के हमें उठा के वहां बिठाएगा, उसके लिए हमें फाइट करनी है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर कहते हो कि सच में परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। क्या होता है आज जब नए विश्वासी जब प्रभु में आते हैं तो क्या होता है? क्या प्रभु उनके जीवन में काम नहीं करता? प्रभु उनकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। पर उनकी ब्लेसिंग डिले क्यों होती है? लेट क्यों होती है? उनके कामों के कारण। अगर वो परमेश्वर से आशीष को भी पाते हैं तो वो चली क्यों जाती है? वो फिर उसी अटैक के नीचे क्यों आते हैं?
क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बात कहाँ आती है? आज्ञा मानने की। मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसके पहले 10 आज्ञाएं जब मूसा को दी, तो सबसे पहले उन 10 आज्ञाओं को ही फॉलो करना। आज उन 10 हुक्मों को, परमेश्वर ने जो 10 हुक्म दिए, उनको ही देख के आज लोग डर जाते हैं, उनको ही नहीं मान पाते। सिर्फ पहली दो आज्ञाएं थी परमेश्वर ने दी कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को मत मानना और मूर्तियां ना बनाना। ये 2 आज्ञाएं ही आज क्या करते हैं लोग, विश्वासी क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं। सिर्फ पहली 2 आज्ञाएं, उसके बाद वाली जो 8 आज्ञाएं हैं उनके ऊपर उनका क्या है, फोकस नहीं है। काम वो वैसे ही करते हैं, बस सिर्फ 2 काम वो नहीं करते, सिर्फ एक मूर्ति पूजा, जहाँ प्रभु के अलावा कहीं और नहीं जाते। बाकी काम वो करते हैं, सब काम वो करते हैं, फिर भी कहते हैं दोष किसका? मैं 1 साल जाके मैंने देख लिया, मेरी ये प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। 1 साल से मैं जा रहा हूं, 10 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं 10 साल से चर्च जा रहा हूं, पर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी कर दिया है, पर क्या अपने आप को तुम चेक किया? प्रभु के ऊपर तो हम दोष लगा देते हैं कि प्रभु इतने साल हो गए, मेरे जीवन में तो नहीं हुआ, मैं आशीषित क्यों नहीं हुआ, मेरा बिजनेस ब्लेस क्यों नहीं है, मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? पर क्या हम प्रभु को दोष लगाने से पहले क्या अपनी लाइफ को हम चेक करते हैं? क्या कहीं हमारे अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं? क्या हमने उस कमी को, जो जिस कारण से वो आशीष रुकी हुई है, क्या अपने ऊपर हमने उस कमी के ऊपर रिसर्च की कि हमारे अंदर कौन सी कमी है कि जिस कमी के कारण मेरी आशीष रुकी हुई है? प्रभु क्यों नहीं बात करता? पहले तो प्रभु रोज बात करता था, अब ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में कि परमेश्वर की मेरे से बात ही नहीं करता? या इतने साल से मैं चर्च जा रही हूं, पर मेरे जीवन में अभी भी इतने दुख क्यों हैं? सवाल प्रभु के सामने। लोग कहते हैं, पर क्या अपनी लाइफ को हम चेक करते हैं कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं? कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं कि जिसके कारण ये आशीष मेरे जीवन में एंटर नहीं कर रही? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के बाहर खड़ा खटखटाता हूं, द्वार खोलोगे तो वो अंदर आएगा। हालेलुया। बिना विश्वास के अगर उसको प्रसन्न करना, खुश करना, अनहोना है, तो हम बिना पवित्रताई के, बाइबल बताते कि उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना होलीनेस में रहे, पवित्रताई में रहे हुए। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। पर क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं, चर्च जाते हैं, टाइट भी देते होंगे, पर कमी यहाँ पे आ जाती है कि हम कहीं ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की निगाह में गलत है। कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की निगाह में क्या है, अच्छा नहीं है, गलत है। हो सकता है कि हमारी निगाह में वो काम सही हो, पर क्या हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके क्या परमेश्वर से हम पूछते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, या ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसे करूं? बाइबल बताती कि दाऊद जब कैसे वो जीता, क्या रहस्य था? वो हर फाइट से पहले क्या करता था? प्रार्थना करता था, प्रार्थना में जाता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो जाता था कि परमेश्वर मैं यहूदा में जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, अगर जाऊं तो कहां पे जाऊं, कौन सी जगह पे जाऊं? जब दाऊद के परिवार को उठा के ले गए तो तब भी दाऊद ने यही परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर कि क्या मैं उनका पीछा करूं? दाऊद ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू तो मेरे साथ रहता है, ठीक है, तो तूने क्यों नहीं बचाया उन्हें? दाऊद ने कहा कि परमेश्वर अगर मैं उनके पीछे जाऊं तो क्या मैं उनको पकड़ पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा जा,
पकड़ लेगा। तो क्या वो मेरे हाथ में होंगे, मैं जीत पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा जा। क्यों? यही रहस्य था कि वो परमेश्वर के साथ वफादार था। प्रार्थना में वो परमेश्वर के सामने पहले जाता था, फिर अपने हर काम को वो करता था। हालेलुया। तो बात यहाँ पर ही आती है, यूहन्ना 8 उसकी 34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ सीधा ही कह दिया कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है, वो मेरा दास नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं क्यों इसे लेके आया, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तैयारी करनी है अपने आप को। हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है क्रिसमस के लिए, नए साल के लिए। हालेलुया। कि जो हो गया उसे हमने भूलना है और अपने आप को रेडी करना है कि परमेश्वर जैसे ही नया साल मेरे जीवन में एंटर करे, मैं उस जीवन में एंटर करूं। चाहे वो 31 दिसंबर की नाइट हो सकती है, जहां एक न्यू ईयर की हो सकती है, कि मैं जैसे ही उस नए साल में परमेश्वर एंटर करूं तो मैं सेम ना रहूं। हालेलुया। इसीलिए मैं इसे लेके आया कि पाप हमारी लाइफ में क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है? दूर करता है। इसीलिए बार बार यहोवा परमेश्वर जब मूसा को व्यवस्था देते थे, अगर हम पढ़े तो उसमें बार बार उसने कहा, एक बार नहीं कहा, उसने बार बार कहा कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ बनो, कि मैंने तुम्हें चुना है तो मेरे जैसे भी बनो। पौलुस ने लिखा, पौलुस कहता कि उस अब मसीह में आने के बाद तुम्हारी चाल चलन भी क्या हो जानी चाहिए? बदल जानी चाहिए। हालेलुया। अगर तुम मसीह में आ गए तो तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। किसके जैसे हो जाए? मसीह यीशु के जैसे। हालेलुया। आज चाहे वो लोग अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, वो जानते नहीं कि आज वो बोल क्या रहे हैं। जब वो बोल देते हैं वो सोचते भी नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। हालेलुया। वो गाली भी हो सकती है, किसी को बुरा बोलना भी हो सकता है, पर वो सोच नहीं रहे। पर बाइबल बताते हैं, नीति वचन 18 में लिखा कि जीव के वश में ही मृत्यु और मौत दोनों है। हालेलुया। जो कोई इसको काम में लाएगा वो क्या करेगा? इसका फल भोगेगा, इसका फल खाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी से श्राप को लेके किसी को श्राप मत देना, आशीष देना। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। संडे चर्च जाने के लिए नहीं ठहराया, नाइट प्रेयर या बाइबल पढ़ने के लिए नहीं ठहराया, उसके बाद भी मेरी एक योजना है तुम लोगों के जीवन में। हालेलुया। प्रभु ने एक चेयर रखी, तो हमें कैसे करना है? कैसे परमेश्वर, हम कैसे उस चेयर पे जो आपने हमारे लिए रखी है, हम कैसे उस पर बैठ सकते हैं? हमारी कॉलिंग क्या है? आपने किस काम के लिए मुझे चुना? परमेश्वर मुझे बताए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूँ पर तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ? एक सहायक भेजता हूँ। विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूँ। हालेलुया। वो क्या है? एक हेल्पर है। हालेलुया। आज लोग जानते हैं पर फिर भी आज उसकी सहायता को नहीं मांग पाते। कि जब प्रार्थना भी करते हैं, आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया? होली स्पिरिट दिया। हम प्रार्थना में जाते हैं तो पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि इस काम में मुझे प्रार्थना नहीं आती तो पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने सिखा। मैं कितना टाइम में क्या कर सकूं? पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और क्या भेजता हूँ? पवित्र आत्मा मैं भेजता हूँ, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें क्या करेगा? गाइड करेगा। हर बात में तुम्हें क्या करेगा? हर बात के लिए तुम्हें बताएगा। हालेलुया।
तो वो पवित्र आत्मा, आज लोग काफी प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मुझे होली स्पिरिट से भर। मत्ती 7 उसकी 7 में लिखा कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अपने दानों वरदानों से भरे। जब क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं, जब वो अपनी लाइफ में देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मैंने इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अन्य भाषा नहीं मिली, पवित्र आत्मा नहीं मिला, दान वरदान नहीं मिले, तो जब वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, हालेलुया, वो कौन भेजता है? प्रभु भेजता है। बाइबल बताते हैं जब दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की तो उसकी प्रार्थना का उत्तर पहले दिन उसे मिल गया था, हालेलुया। पर उसको क्या हुआ, 19 दिन लगातार दानियल को भी फाइट करनी पड़ी। प्रार्थना का उत्तर तो दानियल को मिल गया, पर वो क्या हुआ, शैतान ने आसमान में ही रोक लिया, रास्ते पे ही रोक लिया। पर बाइबल बताते हैं दानियल भी हारा नहीं, लगातार उसने 19 दिन लगातार प्रार्थना की, उसके लिए फाइट की, हालेलुया। क्या हुआ, जब परेशानियों को देखते हैं, इसका मतलब कि शैतान, हम समझ जाना चाहिए कि हमारी मंजिल हमारे पास है, ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए शैतान हमें और ज्यादा, डिप्रेशन हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, चाहे वो व्यभिचार का रास्ता क्यों ना हो, कोई ना कोई कर्जा क्यों ना हो, दुख विरोध क्यों ना हो, उसमें क्या रहना है, हमें स्थिर रहना है, अड़े और खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। क्यों? इसका मतलब कि हमारी मंजिल जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान इसीलिए वो रुकावटें डाल रहा है कि हम परमेश्वर की उस योजना से परे हो जाएं, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, कहता कि जो कोई विश्वास करेगा उनमें क्या होंगे, जे चिन्ह होंगे, किनके ऊपर, जो विश्वास करेगा, हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार अगर हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें सिर्फ चंगा ही नहीं किया, हमारे बिजनेस को ब्लेस ही नहीं किया। अगर हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें चंगाई तो दी ही दी है, पर परमेश्वर ने अधिकार भी हमें दिए हैं, हालेलुया। किसको? शैतान को रोकने का अधिकार दिया, सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। बाइबल बयान करती है, कहता है कि जाओ मेरे नाम से क्या करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वास किया, चलो जी मैं भी प्रेयर करता हूँ। बाइबल बताती है कि सिकवा के भी 7 पुत्र थे, उनको जब पता चला तो उन्होंने भी क्या किया, झाड़ू फूका करते थे, जादू टोना करते थे, और जाके कहने लगे कि मैं तेरे को यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ निकल जा, हालेलुया। उसने भी क्या किया, यीशु का नाम लिया। पर प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, उसने भी कुछ दे के ही किया होगा। पर दुष्ट आत्मा ने कहा यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, अपोलोस को भी जानती हूँ, पर तू कौन है मैं तुझे नहीं जानती, हालेलुया। क्यों? केवल विश्वास करने वाले में जो चिन्ह होंगे। विश्वास कोई छोटी चीज नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि अगर है, इसीलिए उनकी ब्लेसिंग क्या होती है, डिले, और बाद में क्या होता है, 10 महीने 1 साल बाद वही लोग क्या कहते हैं, मैं तो इतने गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ जी, इसलिए जाना बंद कर दिया, हालेलुया। दोष प्रभु का नहीं है, प्रभु का नहीं है। इसीलिए मत्ती 8 जब पढ़ोगे तो जो वो रोगी जो जिसको कोढ़ी था, बाइबल बताती है कि पहाड़ों में से प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता कि हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, हालेलुया। इसका मतलब कि प्रभु तो चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, पर शैतान नहीं चाहता ना। शैतान क्या करता है, इस संसार की अभिलाषाओं में फंसा देता है। पर बाइबल बताती है इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से क्या है, वैर रखना, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है, पाप का दास है।
क्यों? क्योंकि मैंने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पाप नहीं किया, कि इसीलिए जो कोई पाप करता है वो किसका दास होगा? वो पाप का दास होगा, मेरा नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर हमें अपनी कॉलिंग को जानना है तो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है कि बिना होली स्पिरिट के हमारी स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह के जन नहीं है। पौलुस इस बात को लिखता है। बिना होली स्पिरिट के सिर्फ नाम के ही मसीह नहीं हमें बनना। हाँ, आ गए प्रभु में, बपतिस्मा भी ले लिया जी, सारा कुछ कर रहे हैं, पर बाइबल बताते है कि हमें उसके दानों और दानों से भी भरना है। हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें गाइड कौन करेगा? होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करेगा? गाइड करेगा, हमें बताएगा, हमें डिसीजन लेने में हमारी मदद करेगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन हमें बताएगा? होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ अपने दासों की ही बातों को सुनूंगा, मैं पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, बिशप, मैं प्रीचर जो होंगे, मैं इन सभी की बातें सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले में क्या होंगे? जे चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वासी कौन है? जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पौलुस जो था, जिसने आधा नया नियम पौलुस ने लिखा, वो कौन था? शाऊल था। कौन था? क्या वो विश्वासी था? नहीं। वो क्या करता था? परमेश्वर के लोगों को मारता था। जहां चर्च लगती थी वहां घुस के जितने लोग होते थे सबको मार देता था, कत्ल करता था, और क्या करता था? आधों को बंदी बना के ले जाता था। हालेलुया। पर जब उसकी टक्कर हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ, किसी ने प्रभु को नहीं देखा, किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना। सिर्फ एक शाऊल ही था जिसको परमेश्वर ने कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस कहता कि तू कौन है प्रभु? मैं वही यीशु नासरी जिसे तू सताता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता था। पर जब उसका मेल हुआ, इनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, आमने सामने जब उसने देखा, तो बाइबल बताती है वो ही जन इतना नम्र, जब वो प्रचार करने के लिए जाता था तो जो लोग विश्वासी होते थे तो भाग जाते थे। क्यों? ये तो वो ही शाऊल है जो कलीसियाओं को क्या करता है? मारता है। इसीलिए उसने क्या किया? अपना नाम चेंज किया, पौलुस रखा। क्यों? मसीह में आने के बाद उसने नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि उसके नाम का एक खौफ था। कलीसिया में लोग डरते थे, अरे ये तो हमें झूठ बोलकर अपने पास बुला रहा है, कहीं मार ना दे, ये तो लोगों को मार देता है। हालेलुया। इसीलिए उसने अपना नाम पौलुस रखा। पौलुस, क्योंकि उसका नाम पौलुस भी था पर पौलुस कोई जानता नहीं था, इसीलिए उसने शाऊल की जगह पौलुस रखा। और वो ही जिससे इतने सभी लोग डरते थे, वो ही जब पकड़वाया जाता था तो इतना नम्र, इतनी नम्राई उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया था प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। पाप से दूर था। हालेलुया। जब तक हम अपनी लाइफ में डिसीजन ना लेंगे, वो कौन सा है, कोई भी पाप हो सकता है। झूठ बोलना, सिर्फ व्यभिचार को ही पाप नहीं कहते। झूठ बोलना, कोई भी ऐसी गलती हो सकती है। आज अगर है, हम प्रभु को बोलने से पहले सिर्फ एक डिसीजन ले कि हम सबसे पहले, अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं आई तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, मुझे बताएं कि कौन सी कमी है मेरे जीवन में, किस कमी के कारण मैं आशीषित क्यों नहीं हो पा रहा, कौन सी ऐसी कमी है। हो सकता है हमें शरीर में रहते हुए हमारी वो कमी हमें ना दिखती हो, हमें अच्छी लगती हो, पर परमेश्वर को निगाह में वो बुरी हो। पर हमें शरीर में रहेंगे, जब हम आत्मा में जाएंगे, होली स्पिरिट से मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तो परमेश्वर चाहे वो उसी समय बताए, चाहे वो रात को स्वप्न के द्वारा बताए, पर परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। क्यों?
परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया और नियुक्त किया। हालेलुया, नियुक्त किया। इसका मतलब हमें फाइट में है, हमें फाइट भी करनी है कि परमेश्वर अब मुझे बता कि मैं क्या काम करूं, मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया। क्योंकि आपने ही कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पर परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया। तो लूका 18 उसकी 27 में परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता, जहां मनुष्य के इंसान के हाथ खड़े हैं वहां मैं सब कुछ करने की क्या रखता हूँ, सामर्थ्य रखता हूँ। तो इसका मतलब अगर हम अपनी लाइफ में खत्म हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर तू सब कुछ करने की ताकत रखता है, तो मुझे बता आपने किस काम के लिए मुझे बुलाया है, क्या योजना है मेरे जीवन में आपकी, आपने मुझे चुना किस सेवकाई के लिए, किस काम के लिए, क्यों मुझे चुना। सिर्फ परमेश्वर ने हमें वचन सुनने के लिए नहीं चुना, प्रार्थना करने के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रार्थना, बाइबल, फास्टिंग करने के लिए या चर्च जाने के लिए नहीं चुना, उसके अलावा भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में योजना रखी है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी पास्टर को, अपोस्टल को, प्रोफेट को पहले से ही मोहर लगा के नहीं भेजता, वो भी कहां से उठते हैं? कलीसियाओं में से। हालेलुया, कलीसियाओं में से। जहाँ ऐसा नहीं है कि वो पास्टर के साथ उनकी ज्यादा ही खास पर्सन हो तो वो ही पास्टर बनते हैं। हालेलुया। आज तक मैं एक बार भी अपने स्पिरिचुअल फादर से नहीं मिला, इतने सालों में एक बार साथ में खड़ा हुआ हूं पर बात कभी नहीं की चर्च में। जब उन्होंने मुझे, मैं ऐसा नहीं कि उनके साथ ही रहता था इसलिए मैं भी पास्टर बन गया। मैं भी कहां से उठा हूं? कलीसिया में से ही उठा हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने जब जाना, मुझे नहीं पता था, जाना तो मैंने क्या की? मेहनत की। सभी बोलते तो थे, सभी पास्टर भी बोलते थे कि हम आपको अथॉरिटी देते हैं, चर्च को क्या करो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। पर नहीं, अंदर सुकून नहीं होता था। पास्टर तो बोलते थे, यूके से भी, बाहर से भी बोलते थे, अलग अलग कंट्री से, कि हम आपको अधिकार देते, सर्टिफिकेट देते हैं, आप करो शुरू, हम आपके साथ हैं। पर नहीं, मैं परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट चाहता था कि नहीं, मैं किसी इंसान के पीछे होके नहीं, मैं जब तक परमेश्वर मुझे खुद ना कहे कि चाह अब शुरू कर, तो मैं तब तक क्या नहीं करूंगा, शुरू नहीं करूंगा। हालेलुया। तो क्या मैंने पिछली बार भी बताया कि मुझे कितना टाइम लगा इसी बात में, 1 साल से भी ज्यादा टाइम मुझे लगा। मैंने लगातार क्या की? प्रेयर की। तो अपने फोकस को हटाया नहीं कि परमेश्वर बता मैं कब करूं, मुझे करना है। सभी कह रहे हैं पर तू मुझे बता मैं कब करूं, वो कौन सा टाइम है? क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक काम का एक समय है। हालेलुया। हर एक काम का, हर एक चीज का एक समय है। पर परमेश्वर तू बता, तूने कौन सा समय मेरे लिए रखा है, क्या कब शुरू करूं? मैं भी बीच में हारा नहीं। मैं पहले भी काम करता था, सुसमाचार सुनाता था, लोगों के घर जाता था, ऑनलाइन भी प्रचार करता था, प्रेयर करता था, अभी भी है। तो उसमें मुझे टाइम लगा। क्यों? मैं चाहता था कि परमेश्वर खुद मुझे कहे। जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं मुझे आएगी, मैं कुछ भी स्टेप नहीं लूंगा। हालेलुया। तो एक दिन आया, कितने समय के बाद? 1 साल के बाद। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि जा अब शुरू कर। हालेलुया। तो इसमें क्या है कि परमेश्वर की योजना है, तो उसके ऊपर हमें कैसे खड़े उतरना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। शैतान ने मुझे हर एक जाल में फंसाने की कोशिश की। अगर एक जाल से नहीं फंसा तो दूसरा उसने तैयार रखा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उसने
तैयार रखा जाल। उसने व्यभिचार में भी मुझे उस टाइम गिराने की कोशिश की। हालेलुया। हर एक तरफ से उसने मुझे क्या किया, गिराने की कोशिश की, पर क्या हुआ, अड़ा और खड़ा रहना। हालेलुया। कब जब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो इसका मतलब कि हम अपनी मंजिल के क्या हैं, पास हैं। इसीलिए अब पिछले संडे अपोस्टल जी ने भी बताया था कि जब प्रॉब्लम हो इसका मतलब उसके आगे क्या है, टेस्टमनी है, गवाही है। हालेलुया। इसका मतलब कि गवाही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर पैसा नहीं है, तकलीफ में है, तो इसका मतलब शैतान इसीलिए ज्यादा अटैक कर रहा है कि वो योजना जो हम बिल्कुल एक स्टेप भी दूर नहीं है। अपोस्टल जी कहते हैं ना कि हम एक स्टेप भी दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, पर हम खो देते हैं। कैसे कि शैतान के उस जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हम कुछ काम भी ऐसे कर देते हैं कि जिसमें हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी मर्जी जिसमें नहीं होती। हालेलुया। यही रहस्य था दाऊद का भी 66 फाइट लड़के भी जीतने का, कि वो पहले कहां जाता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं करूं या ना करूं, परमेश्वर कहता था जा कर। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर आपने मुझे चुना और मुझे बताएं अब मैं क्या काम करूं, आपने किस काम के लिए मुझे चुना है। हालेलुया। बाइबल में प्रीचर 5 तरह की सेवकाई ठहराई गई है। हालेलुया। प्रीचर, इवेंजलिज्म कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। जब मैं नया था तो मुझे लोग बोलते थे तू नहीं कर सकता, तू बाइबल स्टडी नहीं की है, वो कितने बार जी के उठा था, तो स्वर्ग में कौन कौन जिंदा चला गया था, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे लोग करते थे। हालेलुया। पर उसके लिए अगर आप मत्ती 28 को पढ़े ना, तो उसमें जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, स्वर्ग में जाने वाले थे, मत्ती 28 उसकी 19-20 तो आप पूरा ही पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाके सभी लोगों को क्या करो, जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। ये नहीं कहा कि सिर्फ पास्टर जाएंगे या मेरे 12 चेले जाएंगे, उसने कहा कि जाओ और जाके क्या करो, पूरे जगत के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाना सिर्फ एक पास्टर का ही काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की बाइबल स्टडी भी हमें जरूरत है। हमें उस चीज की जरूरत नहीं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आपको, आपके पास अधिकार डायरेक्ट आपको परमेश्वर देता है कि जाओ और जाके सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। दूसरा नंबर परमेश्वर कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। एक विश्वासी को परमेश्वर ने अधिकार दिए, पर एक विश्वासी क्या करता है, उन अधिकारों से परे रहता है, नहीं पहचान पाता। हालेलुया। इसीलिए आज अगर जरूरत है तो अपनी जुबान को खोलने की। हालेलुया। फायर प्रेयर में अपनी जुबान को खोलने की। हालेलुया। ना कि किसी पास्टर के हाथ रखाने की। अपनी, परमेश्वर ने कहा कि मैंने सब कुछ दिया, हमारे मुंह में क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। कौन? वो ही जो इसका फल पाएगा, जो इसको सही काम में लाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि इसी जुबान से तुम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हो और इसी जुबान से तुम गंदी बातें भी करते हो और लोगों के लिए बुरा भला और उनको गालियां भी देते हो। इसी जुबान से तुम उसी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, इसी जुबान से तुम परमेश्वर के सामने जाते हो, प्रार्थना करते हो और क्या करते हो, इसी जुबान को आप गलत इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। इसीलिए बार बार परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूं, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना है कि
प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करे, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। इसीलिए क्या जरूरत है? हमें सिर्फ एक बात की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को हमें गहराई के साथ जानने की। हालेलुया। सिर्फ अपनी चंगियाई तक हमें सीमित रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारी सोच से परे, हमारी चंगियाई से परे बहुत कुछ सोच के रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर ये वचन जो मेरे मुंह से निकले हैं कभी ना टलेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो जुगन युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता, एक सा रहने वाला परमेश्वर है और वो किसी का पक्षपात भी नहीं करता। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर मुझे बता, मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, मैं उस अभिषेक के लिए, उस फायर से भरने के लिए मैं अपने आप को रेडी कर सकूं कि परमेश्वर मुझे बता कि कौन सी कमी है आज मेरी लाइफ में। हालेलुया। वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई हमारे मुंह से बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। परमेश्वर ने उसे इसीलिए भेजा कि वो हमारी मदद कर सके। हालेलुया। तो हमें जरूरत है उससे काम लेने की कि पवित्र आत्मा जी मुझे बताइए कि मैं कहां पर कमी है मेरे अंदर, कि मैं उस कमी को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। हालेलुया। अपनी कमी को हमने क्या करना है? खत्म करना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में थे। हालेलुया। कोड़े खाए उन्होंने। अगर उनके ऊपर रिसर्च करें तो उस टाइम ऐसा होता था कि कई लोग कोड़ों की मार में ही मर जाते थे। हालेलुया। कोड़े भी सह नहीं पाते थे, वहां ही मर जाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, सलीब को उठाया, उसके ऊपर चढ़े। क्यों? हालेलुया। हमारे लिए उसने कहा कि मैं पूरा कर चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, अब मुझे दोबारा तुम्हारे लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अधिकार दिया। अगर मत्ती 16:16 में परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दे दी है कि विश्वास करने वाले में जो चिन्ह होंगे, तो इसका मतलब सिर्फ विश्वास नहीं, हमें विश्वास भी छोटा नहीं है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि चंगा हो जाऊंगा। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो हमें प्रार्थना में भी बनना है कि परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे अब परमेश्वर मुझे अपनी आग से भर, परमेश्वर अपनी रूह की आग से मुझे भर, पवित्र आत्मा से मुझे भर, मेरी मदद और सहायता करिए पवित्र आत्मा जी कि मैं आपके कामों को कर सकूं, आपकी योजना को मैं समझ सकूं जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है। हालेलुया। आज से क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, आपने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पर परमेश्वर मैं उस पाप का दास नहीं, आपका दास हूं, आपकी दासी हूं, क्योंकि आप पापी नहीं, आप पवित्र हैं। और पवित्र आत्मा जी मेरी मदद सहायता करिए कि मैं इस दौड़ में, जो दौड़ में दौड़ रहा हूं, जिसमें भाग रहा हूं, मैं उसमें बैठूं ना, मैं उसमें अड़ा और खड़ा रहूं ना, मैं और भागता रहूं परमेश्वर, और जीवन का वो मुकुट पा सकूं जो आपने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। लूका 18:27 को भी नोट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपका ही वचन है कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कि परमेश्वर मैं थक गया हूं, मैंने
बहुत ज्यादा मैंने वो की अपनी लाइफ में, संघर्ष किया, अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, पर मैं अब थक चुकी हूँ। परमेश्वर आपका वचन है कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। अब परमेश्वर आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ अपनी लाइफ को। मुझे क्या करें, अपने राज्य के लिए तैयार करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको शायद पता हो या ना पता हो, पवित्र आत्मा का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ नाम के मसीह नहीं बनना है, हमें रियली क्रिश्चियन बनना है, रियल असली वाले मसीह बनना है। हालेलुया। क्या करना है हमें, असली वाले, कि परमेश्वर मैं इस संसार में तो जी रहा हूँ, ये क्या है, ये फेक है, ये नकली है, पर मैं असली मसीह बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं स्वर्ग का वारिस बनना चाहती हूँ। मुझे क्या कर, मदद और सहायता कर। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। क्या करना है, मैंने कहा लूका 18 उसकी 27 को नोट कर लीजिएगा कि परमेश्वर क्या कर, मदद और सहायता कर मेरी, कि मैं इस दौड़ में दौड़ता जाऊं, रुकू ना। हालेलुया। कि मैं उस योजना को समझ सकूं कि जो योजना अपने लिए मेरे लिए बनाई है। हालेलुया। अगर मैं उस टाइम रुक जाता तो आज शायद मैं जहां ना होता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। हालेलुया। क्यों? हमारे आत्मिक पिता ने भी क्या किया है, मेहनत की है। कितने लोगों से स्टार्ट किया, 3 लोगों से स्टार्ट किया। अपनी गवाही में बताते कि घड़ी बिछाने वाला मैं, साउंड वाला मैं, टेंट वाला मैं, चाय देने वाला भी कौन था, मैं था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है, वफादार रहना परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या लिया, डिसीजन लिया कि नहीं परमेश्वर अगर तू ही है तो अब ये सारा जीवन किसका है, परमेश्वर तेरा है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना वो टाइम बोया है कमरे में, एक अपने आप को क्या किया है, बंद रखा है। जो टाइम उनका जवानी का, जो टाइम उनका घूमने फिरने का, बाहर जाने का, वो टाइम उन्होंने क्या किया, एक कमरे में अपने आप को बंद किया, परमेश्वर के सामने किया। हालेलुया। पर आज लोग चाहते हैं आशीष को, पर मेहनत करना नहीं चाहते। परमेश्वर कैसे दे दे, हमें फाइट करनी है। क्यों? परमेश्वर के साथ नहीं फाइट करनी, परमेश्वर तो रेडी है, हमें शैतान से फाइट करनी है जो आशीष को रोके हुए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे हो सकता है तो आप मेरी मदद और सहायता करें। आमीन। थैंक यू फादर। एक दो तीन चार पाँच छः। परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हर वो आत्मा जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, आज स्वर्ग से आग उतरे और वो जले कि परमेश्वर हर वो आत्मा जो आपकी ओर से नहीं है, हर वो रुकावट जो शैतानी है, हर बंधन जो शैतानी है, आज यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। आजाद करो अपने हर एक उस पहाड़ को, हर एक कमी को, हर एक प्रॉब्लम को
मैं कह रहा हूँ याद करो, उसका नाम लो। वो कौन सी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो कौन सी घटी जो शैतान ने डाली है, वो कौन सा हिस्सा जो शैतान ने आपकी लाइफ से ले लिया, आज उसका नाम लो और प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर कहता कि जहाँ कहीं 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वो उस जगह पे मौजूद होता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि मैं जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहाँ आजादी है। आज मैं कहो कि परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आज हम विश्वास के साथ आए हैं और आज हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से आज आजाद होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहेंगे परमेश्वर हर रुकावट जो शैतानी है, होली गोस्ट फायर को कैच करे और वो जाए, वो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। कहें कि परमेश्वर जितनी योजनाएं जो शैतानी है, जहाँ कोई इंसान हमारी लाइफ में बना रहा है, आज परमेश्वर स्वर्ग से आपकी आग उतरे और वो जले, वो जले, वो जले। हर रुकावट जले, हर बंधन जो शैतानी है यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर वो आत्मा जो परमेश्वर, कहेंगे परमेश्वर हर वो आत्मा जो हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, आज स्वर्ग से आग उतरे और वो जले। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हर एक दुख को याद करो, हर प्रॉब्लम को याद करो। मैंने कहा कि परमेश्वर आपको आशीषित करने की ताकत रखता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। ले प्रभु शिखर कलर बाबा, शिखर कलर बाबा, राजिया कलर रे बे शिखर रब बाबा, राजिया कलर बाबा, शिखर कलर रब बाबा, शिखर कलर रब बाबा, राजिया कलर रब बाबा, शिखर कलर रब बाबा, राजिया कलर रब बाबा, शिखर कलर रब बाबा, शिखर कलर रब बाबा। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी एक इंसान को छू लीजिए। होली गोस्ट इसी समय पवित्र आत्मा जी एक इंसान को पवित्र आत्मा छू लीजिए, एक इंसान को पवित्र आत्मा जी छू लीजिए। यीशु के नाम में हर अटैक खत्म होगा। होली गोस्ट कैटल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में I release the fire होली गोस्ट, I release the fire होली गोस्ट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर रुकावट मसीह यीशु आज आपके सामर्थ्य के नाम में जितनी रुकावटें इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में हर रुकावट खत्म हो जाए, हर बंधन टूट जाए मसीह यीशु के नाम में। परमेश्वर ये जिस तरह आए हैं सेम उसी तरह वापस ना जाएंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी प्रेजेंस मेरे खुदावन हमें और ब्लेस करती है मेरे परमेश्वर। जब कोई आपकी हजूरी में आता है मेरे परमेश्वर, वो आपसे आशीष को लेके आता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे बरकत को लेके जाता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज इस तरह जिस भी हालात में जो आपके बच्चे आज आपकी प्रेजेंस में आए मेरे खुदावन, मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावन आपकी दया, आपका अनुग्रह मेरे खुदावन, आपका आका इन्हें छूके आजाद करे। इनकी हर प्रॉब्लम्स, हर रोग यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, हर बंधन टूट जाए। परमेश्वर इनके कामों में आने वाली रुकावटें हर तरह की जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया, परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपने एक एक जन को उसका नाम लेकर बुलाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन आप अपने बच्चों के नाम को भी जानते हैं मेरे खुदावन। एक एक जन को पवित्र आत्मा जी आपके सामर्थ्य की वाला मैं सौंपता हूँ मेरे खुदावन। इन्हें ब्लेस करिए, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, अपनी रूह की आग से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, अपने कामों के लिए मेरे परमेश्वर, अपने कामों के लिए पवित्र आत्मा जी इन्हें खड़ा कीजिए पवित्र आत्मा जी। हर रुकावटें, हर शैतान की योजनाएं जो इनको आपकी योजना पर, आपके रास्ते पर चलने से
रोकती है। मसीह यीशु तेरे नाम में हर रुकावट, हर शैतान की योजनाएं इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। यीशु के नाम में हर बंधन, हर रोग निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर तुम्हें बरकत दूंगा। परमेश्वर ना आज मेरी ये प्रार्थना है, मैं आपकी उस बरकत को इनके हाथों पर बोलता हूँ मेरे परमेश्वर। इनके हाथों के कामों पर आपकी बरकत को चाहता हूँ मेरे खुदावन। इनके जो भी ये काम करते हैं मेरे खुदावन, चाहे इनके फैमिली में है मेरे परमेश्वर खुदावन, मेरा विश्वास है आप उन्हें ब्लेस करेंगे पवित्र आत्मा जी। उनके हाथों पर आपकी बरकत को मैं चाहता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करिए पवित्र आत्मा जी। इनको, इनके फाइनेंस को आशीषित करिए मेरे खुदावन। जो मेरे परमेश्वर गलत जगह पे जाता है मेरे खुदावन, चाहे डॉक्टर्स के पास जाता है मेरे खुदावन, दवाई पे लगता है मेरे खुदावन, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करिए। वो दवाई पर होने वाला खर्च मसीह यीशु तेरे नाम में खत्म हो। हर तरह के खर्च, जो फालतू के खर्च है वो बस परमेश्वर आपके नाम से खत्म हो इनकी लाइफ से, छोड़ के इनको चले जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मैं एक जन को अपने हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, एक जन को पवित्र आत्मा से आपने आत्मा छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इन्हें छू के आशीषित करें कि परमेश्वर कहेंगे परमेश्वर मुझे भर पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा, अपने दानों व दानों से भर पवित्र आत्मा। कहेंगे परमेश्वर, क्योंकि रोमियो 8 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होली स्पिरिट के बारे में लिखा है, तो बाइबल बताती है कि बिना पवित्र आत्मा के हम उसके जन नहीं है। सिर्फ नाम के मसीह नहीं बनना, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर अपने आत्मा से भर पवित्र आत्मा, अपने आत्मा से भर पवित्र आत्मा की मेरी मदद सहायता करिए कि मैं अड़ा और खड़ा रह सकूं। मैं आपके कामों को करना चाहता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर लालसा है पर प्यारे प्रभु जी, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा जी आपके कामों को करना, पर आने वाली रुकावटें जो शैतान नहीं चाहता परमेश्वर कि मैं अपनी दौड़ में खड़ा उतरूं, मैं आपके कामों को कर सकूं। कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मुझे भर दीजिए, भर दीजिए अपनी रूह की आग से भर जाओ परमेश्वर की, भर जाओ परमेश्वर की रूह की आग से भर जाओ, परमेश्वर की रूह की आग से भर जाओ। क्योंकि परमेश्वर मुझे भरे, आज स्वर्ग से आपका आत्मा उतरे और मुझे भर दे पवित्र आत्मा जी कि मैं आपके कामों को कर सकूं, क्योंकि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी मुझे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा जी, मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा जी। क्योंकि बाइबल बताती है कि जहाँ कहीं उस आत्मा वहाँ आजादी है। अपनी बीमारी का नाम लो, आप रखो उस जगह से, तो मान लो यीशु मसीह के नाम में वो जाएगी, वो जाएगी यीशु के नाम में, वो जाएगी। कोई भी रोग क्यों ना हो, इस अनोइंटिंग के नीचे ये मसा परमेश्वर का मसा है, ये हजूरी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी है, और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो आपका आजाद करने की ताकत रखता है, वो आपको भरने की ताकत रखता है। परमेश्वर को अपनी दिमाग को फेरे, परमेश्वर भर दे पवित्र आत्मा, अपनी रूह की आग से भर दे। क्योंकि देख मैं प्यासा हूँ परमेश्वर की, मैं प्यासी हूँ तेरे कामों को करने के लिए परमेश्वर, मैं दौड़ में दौड़ना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहता परमेश्वर, मुझे भर पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर, होली स्पिरिट से भर, पवित्र आत्मा से भर।
रियलिटी में आपका घर बनना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जी। मेरी मदद और सहायता करिए पवित्र आत्मा जी, मुझे भर दीजिए अपने कानों वरदानों से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो ये भविष्यवाणियां करेंगे, तो अपने देखेंगे, प्रार्थना करें। वो अंत का समय चल रहा है प्यार से, अंत का समय चल रहा है प्यार से, भरने का परमेश्वर की आग से भरने का, कहेंगे परमेश्वर बाहर से मुझे अपनी रूह में आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। उनकी लाइफ को छोड़े यीशु के नाम में, और पाप छोड़े यीशु मसीह के नाम में, और पाप छोड़े यीशु के नाम में उनकी लाइफ को जाता रहे, उनकी लाइफ से जाता रहे। और ये चला का भर जाओ परमेश्वर के भर जाओ, उसके दानों भगवानों से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, उसका वायदा है वो भरेगा आपको, आपको जरूरत है, भर जाओ परमेश्वर आपको भरेगा, अपने दानों भगवानों से भरेगा। क्योंकि उसका वायदा है, उसको याद दिलाओ कि परमेश्वर आपने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। भविष्यवाणियां करें सब भरने का दिन है चर्च, भरने का दिन है परमेश्वर के आत्मा से, उसके दानों वरदानों से। उसने विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, उसने कहा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहेगी। कहते हैं कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का त्याग देता हूँ, अधिकार देता हूँ, भर जाओ। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। हालेलुया। जरूरत तो है, तो जरूरत है आपको स्टैंड लेने की, आपको चलने की, कि किस तरह आप परमेश्वर में चलते हैं, कैसे आप परमेश्वर को लेते हैं, कैसे आपको उससे आशीष को पाना है, आपको मांगना है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, उसने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगोगे तो ही दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगना है, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर ने कहा मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उसने कहा जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए परमेश्वर से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो आपकी चंगाई हो सकती है, वो आपकी डिलीवरेंस छुटकारा हो सकता है, वो आपका पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भरना हो सकता है, वो आपका परमेश्वर के कामों को करना हो सकता है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। उसने कहा जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मांगना शुरू करें, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मैं चाहता हूँ, परमेश्वर देगा आपको, क्योंकि उसका वायदा है। वो अपने वायदे करके अपना वायदे से मुकर्रर नहीं है। वो कहता कि मैं करूंगा, मैं दूंगा, जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, आपने मुझे अपने मसा से भरा। धन्यवाद परमेश्वर आपका, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर आप मुझे अपनी प्रेजेंस में लाए मेरे खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। मायने नहीं रखता कि आप किस कंडीशन में आए, किस हालात में आए, कितनी दूर से आए, मायने रखता कि परमेश्वर की हजूरी आपको कभी सेम नहीं कभी सेम नहीं छोड़ेगा। चाहे वो आपके हालात हों, जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि आपको लाने वाला कौन है? परमेश्वर है, उसका आत्मा है। परमेश्वर के दूत आपको लाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी में जब आप आते हैं आप कभी भी सेम नहीं रहते। शैतान
तो रोकने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता कि हम कैसे करें, इनको कैसे मैं रोकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर आप मुझे अपनी प्रेजेंस में लाए। बहुत ही अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। उसने कहा कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता मुझसे हो सकता है। तो आज अगर आपको जरूरत है तो सिर्फ संडे चर्च जाने की, बाइबल प्रेयर करने की नहीं, क्योंकि उसने कहा कि जब तक मेरा सुसमाचार पूरे जगत में एक एक मनुष्य के कान में मेरा नाम ना पहुंच जाएगा तब तक मेरा आना असंभव है। हालेलुया। उसने मौका दिया सभी को कि जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करते उनको मन फिराने का मौका दिया है। तो सिर्फ ये पास्टर का काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, उसने विश्वासियों को ये चिन्ह दिए, ना कि पास्टर्स को दिए। इसीलिए परमेश्वर से आज से आपको मांगना है कि परमेश्वर ये अंत का समय चल रहा है तो मुझे अपने उस आग से, अपने आत्मा से परमेश्वर भर कि मैं आपकी महिमा को कर सकूं, कि मैं आपके नाम को दूसरे लोगों पर प्रकट कर सकूं। क्योंकि आज भी ऐसे देश हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार अभी तक नहीं गया। बैठना है, परमेश्वर ने आपको नहीं बिठाना, परमेश्वर ने आपको कुर्सी दे दी है, बैठना का काम आपका है। अब ये आपको देखना है कि जब आप कुर्सी पे बैठने के लिए जाएंगे, ठोकर खड्डा है, कौन सी रुकावट है, उसको आपने कैसे पार करना है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से आपको क्या करना है कि परमेश्वर कभी अपने वायदे से नहीं मुकरता। परमेश्वर का वायदा है, वो कभी भी बोलकर नहीं मुकरता। बाइबल बताती है कि वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वायदे, मेरा वचन कभी ना टलेगा, ना कभी त्यागा जाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। तो आपको भरने की जरूरत है कि परमेश्वर रेगुलरली जाना परमेश्वर की प्रेजेंस में। और परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे भर, अपनी फायर के साथ भर। क्योंकि जितना थर्सडे को हमने सरमन सुना कि प्रभु के दास ने हमें किस तरह उस गहराई को हमें बताया कि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा, आग से, पवित्र आत्मा से देगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें कहना है कि परमेश्वर हमें उस फायर से भर, हमें भर उस आग से कि हम आपके कामों को कर सके। मेरे परमेश्वर उन मनुष्यों के ऊपर आपके नाम को प्रकट कर सके कि जो वो अभी तक परमेश्वर आपको नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक आपको नहीं ग्रहण किया, नहीं माना। तो आपको क्या करना है, आज से रेगुलरली आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है और परमेश्वर को याद दिलाना है कि परमेश्वर आपने कहा और मुझे भर परमेश्वर कि मैं आपके कामों को कर सकूं। आमेन। हालेलुया। तैयार हैं आप? मैंने कहा मत्ती 8 में जब वो कोढ़ी परमेश्वर के पास आया तो कि कहता कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं तो चाहता हूँ। अगर वो कोढ़ी प्रभु के पास ना जाता तो क्या प्रभु उसको उसके पीछे जाते कि हाँ मैं तेरे को आज शुद्ध करूँ। को कभी प्रभु यीशु मसीह किसी के पास नहीं गया। जो प्रभु के पास गया है उसके पीछे हो लिया। बाइबल बताते वो खाली नहीं आया। आमेन। परमेश्वर ने उसे भर के भेजा, चाहे वो कोढ़ी था, चाहे वो अंधे थे, चाहे वो 12 साल की रोगन थी, जिसको भी हम जिसको भी पढ़े बाइबल में, वो प्रभु के पास गया तो दुखी पर उसकी लाइफ चेंज हुई यीशु मसीह के साथ। आमेन। हालेलुया। तो आप कहाँ हो? परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। तो किसकी महिमा प्रकट होगी आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर जब भी प्रार्थना आपको करनी यही करनी कि परमेश्वर मैं आपकी महिमा के लिए इसे चाहता हूँ, मुझे अपने अभिषेक से भर,
मुझे भर कि मैं आपके कामों को कर सकूं। हालेलुया। आज हमें जरूरत है खड़े होने की। हालेलुया। भागना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक चेयर दी है, हम कैसे बैठेंगे? अगर घर पे भी चेयर के ऊपर बैठना हो तो चल के जाना पड़ता है, उसमें भी कोई रुकावट भी आ सकती है। शैतान नहीं चाहता कि हम बैठ पाए। परमेश्वर की योजना पर हम खड़े उतरे, पर हमें कैसे करना है? अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो तो हार चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे तो क्या हुआ? वो तो पार्टी करने पर था कि ले भाई प्रभु की योजना खत्म हो गई। उसने तो कहा था तीसरे दिन जी उठेगा, अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। वो तो पार्टी का सामान लेके उधर बैठा ही था, पर जैसे ही पहली किरण, सुबह की पहली किरण पड़ी तो प्रभु यीशु मसीह बाहर। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? अगर आप पुराने नियम में देखें तो शैतान खुलेआम था, तो आ जा सकता था। अजूब के पास भी स्वर्ग भी आता जाता था, स्वर्ग भी जाता था और धरती पर भी आता था। पर नए नियम में क्या हुआ? शैतान को बांध दिया गया। हालेलुया। वो हार गया। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। तो फिर आज ये विश्वासी क्यों हारे? क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कि जाओ, उसने अधिकार दिया। सिकवा के 7 पुत्रों ने भी कॉपी की उसकी। उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि कौन हो तुम? यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, पर तुम कौन हो? तुम्हें नहीं जानते। हुआ क्या? उनका हाल क्या किया दुष्ट आत्मा ने? कपड़े भी नहीं थे जो उनको भगाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हमें विश्वासी बनना कि हम परमेश्वर की फायर से भर सके। हमें क्या करना है? परमेश्वर की फायर से भरना है। हमें जरूरत है परमेश्वर से आग से भरने की। हालेलुया। हालेलुया। डेली प्रार्थना में परमेश्वर के मसीह में भरने की। हालेलुया। अपने आप को रिस्टोर करने की। आमीन। तो अपने हाथों को उठाओ, उस ग्रेस को मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मुझे ग्रेस दे कि मैं कंटिन्यू प्रार्थना में आपके पास जा सकूं, कंटिन्यू परमेश्वर आपकी हजूरी में जाऊं और अपना रिलेशन आपके साथ कायम कर सकूं। परमेश्वर कि आपकी फायर से मैं भर सकूं, मैं आपके आत्मा से भर सकूं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम इसकी प्रेजेंस में बैठें। तो आज अपनी जुबान को खोलो और कहे परमेश्वर हर रुकावट तेरे नाम में खत्म हो जाए। मैं उस कुर्सी पर बैठ सकूं जो आपने मेरे लिए ठहराया। मैं उस योजना को अपने जीवन में लागू कर सकूं जो आपने मेरे लिए रखी है। आपके दानों वरदानों से मैं भर सकूं। भर सकूं परमेश्वर, आपकी होली को फायर से मैं भर सकूं। परमेश्वर मुझे भरे आपकी महिमा के लिए, अपने दानों वरदानों से भरा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मेरे जीवन में अपने दानों वरदानों को भर मुझे, जिसके द्वारा आपकी महिमा को कर सकें, आपकी महिमा को कर सकें कि लोग मुझे नहीं बल्कि आपको देखें, आपकी महिमा करें, मेरी महिमा नहीं, परमेश्वर आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आप सभी से ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूँ आपको, जो खाबरा वाले हैं, आपको तैयार होना है 31 नाइट के लिए और न्यूज़र के लिए। न्यूज़र जहाँ होगी 31 नाइट हम खाबरा में होंगे। हालेलुया। क्या करना है अपने आप को, अभी टाइम है हमें तैयार करना कि परमेश्वर जैसे ही हम 31 नाइट में जब उस नए साल में जब एंटर करें, उस वर्ड ऑफ गॉड के साथ, उस वचन के साथ, तो परमेश्वर हम सेव ना रहे, हमारे हालात बदले। हमें हम जैसे ही उस नए साल में जैसे ही एंटर करें तो हम नई ग्रेस में बढ़े। हमें तो क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। तो पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है, पाप का। हमें किसका दास बनना है, प्रभु का। इसीलिए पाप से क्या रहना है, दूर रहना है। हालेलुया। पाप किसका है, शैतान का, प्रभु का नहीं। इसका मतलब अगर पाप से तुलना की है तो इसका मतलब शैतान के दास प्रभु ने हमें बोला। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के दास बनना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम अब समय है बोलने का, तो जरूर अपने हाथों में उस भेद को जो परमेश्वर आपके मन में डाले परमेश्वर के कामों के लिए, तो जरूर आप निकालें और बोल। साडा सेवादार बहुत बड़ा। अपने बीज को उठा के पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसे छू के पवित्र कर। परमेश्वर इसे छू के पवित्र कर। जब आपके कामों में जाए तो हमें भी उस जगह पे साथ करना जहाँ भी कोई रूह बचाई चल रही है, वहाँ भी हमें परमेश्वर याद करना। इस ऑफरिंग को छू के परमेश्वर पवित्र कर, क्योंकि बाइबल बताती है जो जितना बोता है वो उतना ही काटता है। आपने चाहे घटी में क्यों ना बोया हो, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको देख रहा है। ये आपका बोना आपके लिए बोलेगा। परमेश्वर की महिमा को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं आपके हाथों के कामों पर आपको बरकत दूंगा। हाथों के कामों पर जो हम हाथों से करते हैं ईमानदारी से, एक नंबर, तो उस पर परमेश्वर हमें बरकत को देता है। आमीन। तो हमें क्या करना है, अपने आप को हाथों के कामों पर परमेश्वर बरकत देगा, तो हमें हाथों के कामों को ही करना। हालेलुया। तो परमेश्वर उस बरकत को आपके जीवन में एंटर करेगा। आमीन। हालेलुया। तो सब जानते हैं, खुदावन आशीष दे। अगर एक बात बोलूं तो अगर देखो, अगर हम बो रहे हैं, हमारे बोने से अगर हम एक साउंड का सिस्टम ले रहे हैं या स्पीकर ले रहे हैं ना, तो सोचो कि वो स्पीकर लगा है, चाहे वो हमने 10 लोगों ने पैसे डाल के लिया हो, है ना, तो लगा है, तो लगा लो उसमें से कितने लोग वचन सुनेंगे, कितने लोग उसमें नॉन बिलीवर्स भी होंगे। तो सोचो जब वो वचन उनके कानों में जाएगा, वो प्रभु को ग्रहण करेंगे, तौबा करेंगे, तो उनके संग परमेश्वर उनको भी याद करेगा जिनके बोने के द्वारा वो आया था। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आपको तैयार रहना है तो परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो हम यूजर में प्रभु भोज मीटिंग करेंगे, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। तो सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे सब जन 23 तारीख की मीटिंग के लिए, जो बड़ी मीटिंग जो फिक्स हो चुकी है इसी जगह पर होगी। आप सभी को आना है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारे इंतजामों को पूरा करे, हर रुकावटें खत्म हो, सारे इंतजाम अपने स्वर्गीय पिता से परमेश्वर आप पूरा करेगा। परमेश्वर जितने, यस परमेश्वर
के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमेन। आमेन। हम तो चाहते थे कि 24 तारीख निकले, पर 23 फाइनल हो चुके हैं, तो 23 तारीख को होंगी। सुबह का टाइम है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा, पर सुबह का टाइम है 10:30 से 2 बजे तक का, ठीक है। तो आप सबको आना है और साथ में किसी को लेके आना है। तो उसमें परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होगी, प्रोफेट मसीह रंजना जी। तो मेरा विश्वास है कि उस दिन सभी ब्लेस होंगे, परमेश्वर से अपनी बरकत को लेके जाएंगी, और मेरा फेथ है कि परमेश्वर अपनी दासी के जरिए सबसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लास्ट प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता तमाम ईमानदारों, परमेश्वर के दासों, पवित्र कलीसिया के साथ शुरू से लेकर होने वाली अहमत तक हमेशा बनी रहे। आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर कोई ऐसा जिसको ना जैसे सोने के बाद जैसे ना सपने में मतलब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, मतलब दुष्ट आत्मा दिखता है। मम्मा मुझे ना ऐसा दिखा जिधर नाच रहा हो, इस टाइप अजीब सा चिपका। देखिया कि बेड ते लेटे दे ਜਿਹੜੇ ਨੈਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਗਰੋ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗਰੋ 3-4 ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ कि नैग्रो सारा सामान चुकन दे करो करो। हाँ, वही प्रभु ने दिखाया ना कि यहाँ किसी को सपने के द्वारा अटैक हो रहा है ना, मतलब दुष्ट आत्माएं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਤ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਗਈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने इधर बड़ा ब्लेस किया ब्लेस किया। हम लोग नहीं बना उधर। जिधर दास ने बोला सीगा ना, ऐसा ही सारी महिमा प्रभु। चलो जिस- दुआ करेंगे। जिस दे दास का धन्यवाद करती हूँ मैं, परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह। प्रभु इससे योग्य आपा कोना कुछ भी नहीं खड़ा करने वाला प्रभु। आ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। महान जीवित खुदावन यीशु नासरी में तेरी बेटी के लिए दुआ करती हूँ पिता। राइट नाउ खुदा बाप तेरा रूह पाक इसी घड़ी तेरी बेटी को छुए पिता, और हर तरह से आंखों का धुंधलापन खुदावन यीशु के नाम से मैं फायर के साथ निकालती हूँ। मेरे जीसस फादर सेहत जी उठने की मैं घोषणा करती हूँ पिता। हर तरह के पेन तकलीफ खुदा बाप जितने अटैक शैतान के हुए, मैं खुदावन यीशु होली गोस्ट फायर के साथ उसे कैंसल करती हूँ। जीसस मेरे परमेश्वर पिता, मैं चाहती हूँ तेरा प्रेम, तेरा फसल, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में उतरे। और खुदा बाप जिस तरह तूने फिर से इन्हें अपने में वापस लाया मेरे जीसस फादर, खुदा बाप तेरी बड़ी योजना इनके जीवन में ठहरे, पूरा हो मेरे जीवन। मैं धन्यवाद करती हूँ फादर, और धन्यवाद के साथ जीसस खुदावन यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आप आ जाओ, आपके लिए करेंगे। महान जीवित खुदा बाप, मैं खुदावन यीशु तेरे जलाली नाम से दुआ करती पिता, तेरी बेटी को पिता तेरे पवित्र सामर्थ भरे लहू में मैं कवर करती हुई जीसस। राइट नाउ यीशु तेरा रूह पाक इसी घड़ी छुए। हॉली गोस्ट फायर को मैं इसके ऊपर रिलीज करती हूँ। हॉली गोस्ट फायर 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 द होली गोस्ट। हर तरह की गंदी बदरूह निकला यीशु के नाम से। रिलीज फायर द होली गोस्ट। होली गोस्ट फायर फायर, चलो निकलो, छोड़ो। आई कमांड यू
डेविल निकल जाओ यीशु के नाम से। हर तरह के बुरे ख्वाब मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशु के नाम से, और इनके लाइफ से निकालती हूँ और बांध देती हूँ, वो कभी काम ना कर सके। खुदा बाप अब से जब इसको सपने में तेरा रूह पास हुए पिता, एंजल्स इसको सपने में नजर आए, गंदी बदरूह निकला यीशु के नाम से। I command you डेविल निकल जाओ। होली गोस्ट फायर, रिलीज फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज फायर, फायर तेरे बेटे को ब्लेस कर दे जीसस, हर तरह से ये ब्लेस हो मेरे जीसस फादर। सेहत जीवने की घोषणा करते मेरे जीसस फादर, हर तरह के पल्स का निकलना पिता यीशु के नाम से बंद हो, बुरे ख्वाब दिखना बंद हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की गंदी बदरूह में तुम्हें फायर के साथ निकालती हूं इनके लाइफ से। मेरे खुदा बाप तेरा रूह पाक इनके जीवन में एंटर करे, इनके सपनों में एंटर करे जीसस, इनके घर में एंटर करे। शैतान में तुझे फायर देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें डांटती हूँ, आई कमांड यू निकला यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से। फायर होली गोस्ट फायर फायर, फायर सभी फायर होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, फायर, अभी यीशु के नाम से फायर देती हूँ, होली गॉड फायर देती हूँ, फायर देती हूँ, होली गॉड फायर देती हूँ, फायर देती हूँ, फायर, फायर फायर फायर, होली गॉड फायर, in Jesus name, be healed in Jesus। मैं तुझे फायर देती हूँ, एक चीज जल रहा है, रिलीज फायर, फायर, तेरा शरीर जल रहा है, देवा है, रिलीज फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज फायर, रिलीज फायर, मैरिज पे कोई शैतान डाला निकल जा, होली फायर, हर तरह की बीमारियों में निकाल दे, होली गोस्ट फायर, सपना में अटैक होना फायर। मेरे खुदा बाप मेरी बेटी को ब्लेस करती हूँ, इन्हें ब्लेस कर दे मेरे जीसस फादर, इन्हें फ्री कर दे, बी फ्री इन जीसस नेम। ये तेरी बेटी को फ्री करती हूँ, बी फ्री इन जीसस नेम। पिता तेरी बेटी आजाद है, आजाद है पिता तेरी जरा आमेन, तेरा धन्यवाद करती हूँ फादर, तेरा प्रेम, तेरा फसल, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हो, तेरा शांति इनके जीवन में एंटर करे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और हर शैतान को अलग कर दे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर ਪਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ, 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਸਾਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਦ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਸੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੇਲੇ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਵਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਦੱਬੀ ਉਹ ਛੱਡ ठीक है, रेगुलर ही दुआ दे विच रखांगे, ਠੀਕ ਆ। परमेश्वर ब्लेस करे और नाम में बदले। ठीक है, बस प्रार्थना करें कि परमेश्वर ताड़ी महिमा दे लेना है, उन्हें कहे कि मैं सब कुछ तेरे की ताकत रखता हूँ, ठीक है, तो तू परमेश्वर उन्होंने मना में बदलने की ताकत रखती, मेरा विश्वास है। रेगुलर ही दुआ करें, ठीक है, आज आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु ब्लेस करें।
थैंक यू जीसस महान दे जीता खुदावन यीशु यीशु नाम के सामर्थ्य नाम में पिता आपकी से। बेटी के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन प्यारे प्रभु मैं आपकी बेटी को आपके सामर्थ्य के द्वारा हाथों में सौंपता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो भी इनका परमेश्वर जो भी चल रहा है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जिन्होंने भी धोखे से किया मेरे परमेश्वर इनकी जमीन के ऊपर प्यारे परमेश्वर उनके ऊपर आपका कब्जा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर उसके उस भाई के दिमाग पर दिल पर आपका कब्जा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर मैं आपकी महिमा के लिए इस टेस्टमनी को चाहता हूँ मेरे खुदावन अपने उस बेटे को आप ब्लेस करें वो आपका बेटा आपकी इस बेटी की जमीन को वापिस करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और आपकी बेटी आपकी महिमा करती हुई बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर मेरे पिता आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं मैं तो कुछ भी नहीं मेरे खुदावन परमेश्वर करने वाले आप हैं मैं आपकी महिमा को आपकी बेटी के जीवन में चाहता हूँ मेरे खुदावन अपनी महिमा को अपनी बेटी के जीवन में प्रकट कर और उस भाई के मन को बदल मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कि आपकी बेटी को वो उनकी जमीन वापिस करे और आपकी बेटी बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो जिसके द्वारा आपके नाम को इज्जत महिमा और जलाल मिले मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना सब कुछ हम मांगते मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में ठीक है रेगुलरी बस दुआ करो ठीक है प्रार्थना करो दुआ तो करते परमेश्वर ਨੂੰ बस ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆ 'ਚ जी जरूर रेगुलरी दुआ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸੀ दादा सुपारी तो नहीं थे नहीं ऊपर सुखारे महान सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन महान खुदावन यीशु नासरी तेरे बेटे के लिए दुआ करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर राइट नाउ खुदा बाप तेरा बेटा परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर तेरे लहू में मैं इन्हें कवर कर दे पिता मेरे परमेश्वर ये जिस विश्वास के साथ यहाँ आता है परमेश्वर वो व्यर्थ ना जाए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता मैं जानती हूँ मेरे खुदा बाप तू किसी को भी व्यर्थ नहीं लेकर आता अपने भवन में मेरे जीसस फादर मेरे खुदा बाप तेरे योजना इनके जीवन में मिल रहा हो मेरे खुदा बाप मैं इनको ब्लेस करती हूँ इनके मैरिज लाइफ में आने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ निकाल देती हूँ मेरे खुदा बाप यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ मेरे जीसस फादर मेरे खुदा बाप इनके शरीर को ब्लेस करती हूँ पिता से अच्छी उठने की मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ पिता मेरे खुदा बाप मैं जानती हूँ पिता ये बेशक अपने आप को अकेला समझता है पिता ऐसे सोचता है कि मेरी अब कुछ भी नहीं है लाइफ में पर परमेश्वर उसी वक्त तेरे रूहे पाक काम करता है पिता और उन्हें ब्लेस करता है उसे भरता है पिता आशीष मेरे जीसस फादर मैं दुआ करती हूँ मेरे मसीहा आज तेरी ब्लेसिंग्स इनके जीवन में एंटर करे वो ठहर जाए खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ फादर और ब्लेस करती हूँ इन्हें हर तरफ से ब्लेस करती हूँ खुदा यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ आमीन In Jesus' name. Jesus. कितनी कुंडी लग रही है के लिए दुआ करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी तेरी बेटी को छू ले पिता राइट नाउ परमेश्वर तेरा लहू खुदावन तेरी इसके ऊपर मैं लगाती हूँ मेरे जीसस टच हॉली स्पिरिट धन्यवाद यीशु मेरे खुदावन यीशु इनकी लाइफ को मैं ब्लेस करती हूँ मेरे जीसस फादर हर तरह की बीमारी डिप्रेशन प्रॉब्लम यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ निकल जाओ बी हील्ड इन जीसस नेम आजाद हो जाओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से मेरे खुदा बाप जितनी भी शैतान इनके लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है मैं होली गॉस्ट फायर को रिलीज करती हूँ रिलीज फायर द होली गॉस्ट फायर रिलीज फायर 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 द फायर द होली गॉस्ट धन्यवाद यीशु मैंने ब्लेस करती मेरे जीसस फादर खुदा बाप तेरा रूह इनके साथ रहे मेरे जीसस फादर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन धन्यवाद यीशु हालेलुया
महान चीज नासरी तेरे बेटे के लिए दुआ करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर रक्षा खुदा तेरे पवित्र लहू में मैं कवर करती हूँ। वो लहू जो शिफा का दरिया है परमेश्वर, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है राइट नाउ खुदा बाप तेरा रूह पाक इन्हें फ्री करे। मिर्गी जाओ यीशु के नाम से, लिखा जाए इनके शरीर से, आई रिलीज फायर द होली गोस्ट। डेविल इनके लाइफ को छोड़ के चली जाओ परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को बरकत देना मेरा परमेश्वर पिता। परमेश्वर मैं जानती हूँ मेरे जीसस फादर, जो तेरे दरबार में आता है वो फ्री होके जाता है, वो हर तरफ से ब्लेस होके जाता है मेरे जीसस फादर। आज यहाँ इनका आना परमेश्वर इनके लिए आशीष बोले, इनके लिए बरकत को बोले मेरे जीसस फादर। मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ फादर, इनके शरीर को मैं ब्लेस करती हूँ। राइट नाउ सेहत जी उठे खुदा यीशु तेरे नाम से, और शैतान के हर बंधनों को मैं यीशु तेरे नाम से तोड़ती हूँ पिता। खुदा बाप तूने कहा तेरे कोड़े खाने से तेरा बेटा चंगा हो चुका है। मैं चंगियाई की डिक्लेयर करती हूँ, कमांड करती हूँ। वी ब्लेस इन जीसस नेम, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग ना प्रेयर करते हो, ठीक है? उन इसलिए ना ऐसे काम नहीं कर पाता ना, तो वो सपनों के द्वारा अटैक करने की कोशिश करता है। रात ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਮ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ। नहीं प्रभु ने दिखाया ना, कोई आया जिधर यहाँ पर मतलब ना सपनों के द्वारा अटैक कर रहे थे। चलो कोई नहीं, हम और दुआ में आपको याद रखेंगे, ठीक है? ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਹੈ, अच्छा 2 ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਨਾਲ 2 ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं लोन करा के हाँ खुद का कोई बात नहीं। प्रॉपर देखो हमारी कितनी बड़ी गवाही, 25 साल किराए के घर एक कमरे में रहे हैं, जान रहे हैं, 25-30 है ना? हाँ कोई नहीं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਾਲੇ हाँ कोई नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, अच्छा ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। मैं बोली ना, परमेश्वर भी देखो कई बीमारियां भी ले आता है लाइफ में। कई बार क्या होता है, हम मतलब आनंद में रहते हैं ना, तो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा पाते, तो परमेश्वर क्या करता है, दुखों को लाता है, एंटर करवाता है, गरीबी को लाता है। अब आएगी, घुटना टेकेगी और मेरे हजूरी में है ना मुझसे मांगेगी, फिर मैं इसको दूंगा। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਬੇਟਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਡੇਟਿੰਗ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰ